नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सत्य घटनाओं पर आधारित अपनी कहानियां आपको सुना रहे हैं या जो मैंने केसेस करे हैं उनको आपको दिखाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा करने की वो लोग भी कोशिश करने लगते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले एक कहानी अपनी बताई थी कि फर्जी सट्टे वाला एक प्रॉब्लम होता है। इसी तरह ये कहानी एक सरदार जी की है, जो भीरा थाने का केस है। इसमें सरदार जी, उसके पहले वहाँ पे केस हुआ था जिसके सिलसिले में हमको वहाँ जाना पड़ा 2-4 महीना पहले। तो बड़ी अजीबोगरीब बुद्धि थी कि बदमाश घर में घुसे, उस लड़के को मारा, उसकी बीवी को मारा और बच्चे को मारा, और कातिल का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस वाले भी बड़ा परेशान था। सच में उसको आदमी को बहुत मारा था। उसका इधर से चाकू लगा था तो इधर से निकल गया था, बाहर करके ये पूरा इधर कट गया था, पूरा सीने में बहुत बार करे थे। सबसे बीवी के सर पे चोट लगी थी। डंडा तो मिल गया था जिस डंडे से मारा गया था, लेकिन वो चाकू कहाँ गया जिस चाकू से उसको मार हुए थे। कई कहानी में ट्विस्ट था, लेकिन ये कहानी में क्या बोला। हम गए थे तो मैंने फिर दरवाजे से बोले मैडम कातिल नहीं मिल पा रहा था। मैं कातिल घर में कातिल कहाँ से मिलेगा, कैसे? जिस डंडे से बार हुआ उस डंडे वाले पर ढूंढो, कहानी भी सामने आ जाएगी। अंडरस्टूड। वो कहानी सॉल्व हुई तो बोले मैडम आप कैसे जाने? हमने कहा कुछ नहीं, ये सब ना पूछा करिए आप। तो उसी सिलसिले में गए थे। तो जिन सरदार जी की कहानी बता रहे हैं उनके घर हम लोग गए, तो उन्होंने चाय वाय पिलाई। तो मैं चाय का कप लेके मजाक में ऐसे बोली, मैंने कहा इसका कर्जा मुझे कब चुकाने आना पड़ेगा, पहली बार तो क्या गए, इतना कहा मैंने। और उसके बाद में चली गई। इन्होंने अपनी एक पर्ची दूसरे सरदार जी पे, अपना घर में दूसरे पर्ची लगा रखा था। वो सरदार जी और इनका बहुत अच्छा दोस्त याराना था, दोस्ती बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए कोई पर्ची देता है। अब पैसा उसके अकाउंट में पहुंच गया, उसका दिमाग खराब। मात्र 23,500 रुपए पे उसकी नीयत खराब हो गई सरदार की। जब ये पैसा मांगने जाए तो वो पैसा ना दे, पैसा नहीं देंगे। इसी तरह से वो एक दिन सुबह कई 4-5 लोग वहाँ गए। 4-5 लोग गए हो क्या, पहले उन्हें चाय वाय पिलाई, उसके बाद किसी बात को हॉट शुरू हो गई। वो लोग रिवॉल्वर निकाल रहे, तलवारें निकाल रहे और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट भयंकर शुरू हो गई, लेकिन एक बच्चा उसमें से नीचे घुस गया, उसने वीडियो बना लिया ऐसे से तमंचे लहराते हुए और तलवारें भाजते हुए। तो इन लोगों ने क्या किया, आओ देखा न था, अपनी जान बचाने के लिए जो पड़ोस में गन्ने का खेत था उसमें से गन्ने तोड़े, गन्नों से ही मारना शुरू कर दिया। अब उनकी तलवारें और उनका रिवॉल्वर हो गया फ्लॉप, और इन लोगों ने उनको तोड़ डाला। तो 3 लोग उसमें टूट फूट गए, इधर भी कई लोग टूट फूट गए। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस उठा ले गई। पुलिस ने क्या किया, जिनकी ज्यादा चोट थी उनको हॉस्पिटल भेज दिया और मुकदमा इनके खिलाफ लिख गया जो मारे गए थे। अब मारपीट में चोट किसके ज्यादा लगे, या तो आप क्रॉस केस बनाते, आपने पक्ष में से उन लोगों से पैसा ले लिया, आपने उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। 4 लोग बन। हम लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ से करीब रात को 8 बजे हम आ रहे, तब तक मेरे पास फोन आया, दीदी कहाँ हैं? हमने बताओ। बोले आपको मेरे साथ भी थाने चलना पड़ेगा। हमने यार बहुत थके हुए हैं, मन नहीं है बिल्कुल भी, सुबह निकले हैं और भी घर पे, और भूख भी लगी क्योंकि दिन भर आज कुछ नहीं खाया। मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, ज़्यादा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो बोले दीदी खाना आपके लिए बन जाएगा। गाड़ी आ गई, जैसे थे वैसे ही हम गाड़ी में बैठ गए, पहुँचे मुड़ा सवार। तो बोले दीदी खाना रेडी है, आप खाना खा लो। जब वहाँ खाना खाए थोड़ा सा दोस्तों के लिए, आधा घंटा हम बैठ के उसके बाद चलेंगे, दिमाग को थोड़ा शांत कर ले, दिन भर लखनऊ में खपे हैं, दिमाग थोड़ा शांत कर ले। उसके बाद हम लोग थाने पहुँचे। बार बार उनको मैंने कहा तुम लोग बाहर हो, मैं एक लोग के साथ अंदर जाऊँगी। तो उसी दिन कोतवाल साहब ट्रांसफर हो गया है। तो मैंने कहा नमस्कार बंधु। बोले मैडम नमस्कार। हमने कहा ये बताइए जो आज सरदारों में झगड़ा हुआ उसमें क्या हुआ? तो बोले मैं तो मैडम अभी विचार संभाला हूँ, ऐसा है जिन्होंने किया, मैं उनका नंबर दिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया, अपने फ़ोन से फ़ोन लगा दिया। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैडम जी वो मर जाओ तो उसको यहाँ से वो भेज दिया है, उन्होंने रेफ़र कर दिया है लखीमपुर के लिए से, वो भर्ती है लखीमपुर हॉस्पिटल में और वो मर जाएगा। तो हमने कहा आप फैसला करोगे?
और मैं बहुत तेज आवाज़ तो कोतवाल साहब उठ के खड़े हुए, मैडम आप मतलब लेडीज़ हैं तो आप भाषा पे, मैंने कहा मेरी भाषा ऐसे ही रहती है, लेडीज़ और जेंट्स क्या होता है, आप एक बच्चे सुन के फैसला कर लेंगे क्या? तो बोले मैडम जी हम नहीं जानते। वो खड़बड़ा गया, अंदर जो थे वो भी सब खड़े हो गए कि अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, मैडम इतना तेज यहीं पे हो गई है तो अब ये दरोगा और जो कोतवाल है हमको जबरदस्ती जेल भेज देंगे। हमने 5 मिनट में आप कोतवाली पहुंची, हम यहीं पे बैठे हैं। आ गए दरोगा जी, मैंने उनको पूरे वीडियो दिखाए। अब उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ एविडेंस है मेरे पास। तो उन्होंने कहा मैडम जी इसमें क्या करें, मैंने कहा क्रॉस केस बनाइए आप, क्रॉस केस बनाइए, जब दोनों पक्ष में लड़ाई हो और उन लोगों की बदतमीजी ज्यादा। मैंने कहा नहीं तो जो ये जो रिवॉल्वर लहरा रहा है ये आप जानते हो कि ये लाइसेंस ही नहीं है। चलो ये सरदार है तलवारों के, मतलब इनका तलवार रखना इनका वो है उसमें कोई, लेकिन ये रिवॉल्वर जो लहरा रहे हैं ऐसे ऐसे, इसका क्या करोगे आप? तो तुरंत मुकदमा लिखा। तो हमने कहा लोगों को छोड़िए आप, जो हमारे तरफ से 4 आदमी बंद हैं इनको छोड़िए, इनकी डॉक्टरी करवाए जाके। तो उन चारों को छुड़ाया। उधर का जो 2 थे ज़्यादा चोट लगी थी वो तो अच्छा उतनी देर में हमने पता किया तो पता चला उस लड़के को मिर्गी का दौरा लगता, उससे उसको वहाँ से ज़्यादा चोट थी, मैं उसको वहाँ से छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया अपने घर में। घर पहुँच गए, बदतमीजी करेंगे अब आ गया पा, लड़ाई होती तो उसमें ऐसे होता। फिर हमने इन चारों को लिया, लखीमपुर लेके आए। लखीमपुर में इमरजेंसी लेके हमने हम गए थे CSC पर गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थे, ताला पड़ा था, इसलिए ये मुख्यालय है इसलिए मैं लेके आए। फिर हमने CMS को फ़ोन किया, CMS ने पहुँच पाया, क्यों नहीं आप कर रहे हो डॉक्टर, आपका काम है डॉक्टर करना। फिर एक लोग के 4 टाँका लगे, एक लोग के 4 टाँका लगे, ऐसे सबके डॉक्टर करवा टाँके लगे। अब वो इतना डर गए जिसके टाँके लगे, हाँ सुन तो पढ़ते नहीं ऐसे, तो एक चिल्लाने लगा, दूसरा का टाँका नहीं लगा, हमें लगवा लूँगी अभी। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप वैसी डोज वाली दवाई या लहसुन करने वाली दवाई होती है बताओ, हम मंगा लेंगे बाहर से, लेकिन उनको इतना तकलीफ ना हो। वो चिढ़ा हुआ था डॉक्टर, तो टाँका ऐसे ही लगा रहा था, मतलब अपनी गुस्सा उन पर निकाला था। फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया। हमने कहा 3 बच्चों का तो रात का, हमने कहा उनको घर छोड़ो मेरे और इन लोगों को घर लेके जाओ। हमारे आदमी तो सब छूट गए। दरोगा भी चिढ़ गया, भाई एक वर्दी वाला किसी नॉर्मल लेडी से अगर उनको टाँका बातें सुन जाए तो गुस्सा तो आई भी आएगी उसको, हल्के में कौन इतना मतलब होटल में। दूसरे दिन हम लोग पहुँचे तो ये तय हुआ कि पैसा हम दे देंगे, सिले लगा दो। तो हमने सिले तो लगा रहे इस बात की मार्केट जो है उसकी सिले लग रही है, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने कहा मैडम जी पैसा खर्च हो गया है दवाई में और हम 1 महीने के अंदर आपको पैसा दे देंगे। हमने कहा ठीक। फिर हम लोग चले आए, सब सिले उले हो गए। अच्छा पता चला कि वो पैसा फिर क्या हुआ है, दरोगा जी ने उस जो लड़का था उसको छोड़ने के लिए उससे पैसे अंडरस्टूड, लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, दूसरी पार्टी से पैसा वैसा लिया इसलिए। फिर 1 महीने बाद फिर उसने नौटंकी शुरू कर दी, मैं पैसा नहीं दूंगा पैसा। फिर हमने एप्लीकेशन लगाई दोबारा। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा भाई था बिजुआ चौकी पे, तो हमने कहा बेटा देख लो इसको। तो बोला दीदी हम है ना सत्य का ही साथ देंगे, दोनों पक्ष बुलाएंगे। फिर पूरा इसने कमीज तलवार ली। तो हमने कहा उनसे, उनको जिया जी मजाक में कहते थे सरदार जी, उनकी जो मिसेस थी वो हमारे भाई की दीदी लगती थी, तो हम भी उनको जिया जी। तो हमने कहा जिया जी क्या किया जाए, आपके पास तो तलवारें हैं नहीं, बोले नहीं है। तो हमने फिर आपको गुरुद्वारा में किस बात का डर लग रहा है, चलिए मेरे साथ। दोनों पार्टी के उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं मतलब रब की सौ काके कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई तलवार नहीं है। अब उन लोगों को पूरा पैसा, फिर मैंने जो 500 रुपया था मैंने वो भी नहीं छोड़ा, फिर 48 रुपये था तो उसकी जो मैंने नहीं छोड़ा, मैंने पूरा पैसा नहीं दिया। फिर उन्होंने पूरा पैसा दिया। फिर हमने जो पार्टी का पैसा था, मैंने कहा आप एक बात बताइए, आप 1 लाख की चपेट में आ गए हैं। हमने कहा इलाज करवाया आपने, बोले हाँ। हमने कितना दर्द झेला होगा, दादी भी झेला, बोले हाँ। हमने फिर थाने में पैसा भरा, बोले हाँ। हमने इलाज में पैसा दिया, बोले हाँ। और हमने कहा इनका पूरा पैसा भी दे दिया और 2 रुपये ज़्यादा भी दिया आपने, बोले हाँ मैडम जी अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से फिर उनका केस खत्म हुआ, हमको पूरा पैसा दिलवाया। तो वो जो एक चाय का वो जो हमने उनको बोला था, तो बाद में बोला दीदी जी आपने मेरे 1 कप चाय का कर्जा बहुत बड़ा चुका दिया, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं और हम कभी आपको नहीं भूल पाएंगे।
आज की डेट में वो सरदार जी सब कुछ बेच बाच के पंजाब चले गए हैं, लेकिन वहाँ से भी फ़ोन करते हैं, कहते दीदी बहुत याद आती है। तो गाइस कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी में एक चीज़ मेरी समझ में ये आया कि अगर आप सत्य हैं तो विजय आपको मिलेगी। तो फालतू में अहंकार नहीं किसी को करना चाहिए। मेरे सारे भाइयों को, सारी बहनों को, सबको बोल रहे हैं। और अगर किसी दूसरे की पर्ची आपने लगाई भी है या मतलब किसी भी तरह से, गलत गलत ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। तो आप लोग मत करिए ऐसा कि झूठे अहम में फंस के 23,548 रुपए के एवज में आप 1 लाख की चपेट में आगे, चोट भी खाए, दर्द भी सहे, मुसीबतें भी झेले, 4 दिन कोतवाली में भी बैठे हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप सिर्फ सत्य के मार्ग पे चलिए, आपकी हमेशा विजय होगी। और जानते हैं समाज को भी एक दिशा मिलेगी, समाज में भी शांति रहेगी, पुलिस वालों के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं रहेगा, रात दिन झगड़े फसाद ये सब निपटा के। और जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तो उनको भी जो 24 घंटे की ड्यूटी है उसमें भी किया जा सकता है कि 8 घंटे ड्यूटी या 12 घंटे ड्यूटी हो, क्योंकि वो भी इंसान है, जानवरों की तरह से काम लिया जाता है, ये गलत चीजें हैं। तो गाइस सारे लोग सत्य का साथ देंगे। और ये कहानी कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।